So I hope that we will find and happy. Today we will read this chapter 13, punctuation. Okay, let us start on this chapter. Read the following sentences and the compare them. The child who feel down is serious. वह जो बच्चा है वो अपनी कंडीशन कैसे फील कर रहा है? सीरियस. The child who feels down is sad. From this sentence it is clear the full stop. जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसमें हम अगर हमें उसका मीनिंग क्लियर होना होता है तो उससे पहले हम उस सेंटेंस में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं जिससे उस सेंटेंस का मीन क्लियर हो सके और हमको अंडरस्टूड हम उसको समझ सके. पंक्चुएशन मीन द करेक्ट यूज ऑफ सच स्टॉप. करेक्ट पंक्चुएशन का मीन क्या होता है? सही तरीके से सेंटेंस को स्टॉप कर देना, रोक देना. ओके, और उसका तभी मीन क्लियर हो सकता है, उसी को हम पंक्चुएशन कहते हैं. द प्रिंसिपल पंक्चुएशन मार्क्स आर फुल स्टॉप को फुल स्टॉप से, कॉमा कॉमा, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क से, एक्सक्लेमेशन को एक्सक्लेमेशन और इन्वर्टेड कॉमा को इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क को डबल इन्वर्टेड कॉमास. इसी हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है. ओके, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड. तो इन्वर्टेड कॉमास जिसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास होता है ना, और दूसरा है डबल इन्वर्टेड. ओके, तो नाउ कंपेयर द सेंटेंसेस. द ताजमहल इज इन आगरा. तो हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे सही करेंगे? टी का दा बड़ा, ताजमहल का टी बड़ा, महल का हम बड़ा और आगरा का ए बड़ा. मैंने आपको फर्स्ट लेटर्स में बताया था कि जो भी नाउन्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. यहाँ पे नाउन है ताजमहल और आगरा, तो इसका फर्स्ट लेटर कैसे बनेगा? ए में, कैप्स में. तो उसके बाद लगाएंगे हम फुल स्टॉप, तभी क्या बनेगा? ये कंप्लीट सेंटेंस बनेगा. We use capital letters to begin the sentence. सबसे पहले हम सेंटेंस की जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या करेंगे? कैपिटल में करेंगे. एंड द प्रॉपर नाउन एंड द राइटिंग प्रोनाउन. और उसके बाद जो भी हमारे नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं, उसकी उस शब्दों को भी हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे. ओके, नाउ फुल स्टॉप. ए सेंटेंस एंड्स इन अ फुल स्टॉप. प्रत्येक सेंटेंस का लास्ट फुल स्टॉप पर हो जाता है. एग्जाम्पल, शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, और लास्ट में फुल स्टॉप. अब क्वेश्चन एंड विद क्वेश्चन मार्क, और जब हम कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिखते हैं तो उसका क्वेश्चन मार्क पर एंड किया जाता है, तो उसे लास्ट में हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क. एक क्वेश्चन एंड्स विद क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क. फिर आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है, और लास्ट में हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क. कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट सेवरल टाइप. किसी भी चीज को हमें सेपरेट अलग करना होता है तो उसमें हम लगाएंगे कोमा. ठीक है, जैसे रवीना बॉट एप्पल, रवीना ने क्या खरीदे? एप्पल खरीदे, कॉमा ऑरेंज खरीदे, है ना, एंड ग्रेप्स. ठीक, टू बिगिन अ सेंटेंस और राइट अ प्रॉपर नाउन वी यूज कैपिटल लेटर. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने आपको बताया था प्रॉपर नाउन में, नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड हो उसका हम फर्स्ट लेटर कैसे बनाते हैं? कैप्स लेटर. तो जैसे गीता, गीता का कैपिटल लेटर बनाएंगे जी. गीता लिव्स इन दिल्ली, दिल्ली क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, तो डी का, दिल्ली का भी डी कैप्स में बनाएंगे, और लास्ट में लगाएंगे फुल. नेक्स्ट है इंसर्ट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड द कैपिटल लेटर्स appropriately. Don't forget to begin and end sentences with the capital letter. इनका हम यूज करते हैं जब हम सेंटेंस को पंक्चुएशन सही करते हैं, तो हमें याद रखना होता है कि लाइन की स्टार्टिंग जो पहला अक्षर होता है उसे कैपिटल में, कोई नाउन हो उसे कैपिटल में, और उसके बाद लास्ट में हम फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करेंगे. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, और लास्ट में लगाएंगे मार्क. क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट है रीमा, नेहा एंड प्रिया आर ए गुड फ्रेंड, और लास्ट में लगाएंगे हम फुल स्टॉप. होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर, होली किसका कलर है? कलर, रंगों का त्योहार है, लास्ट में फुल स्टॉप.
Why are you standing? तुम क्यों खड़े हो? उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन. ओके. What's a beautiful flower? कितना सुंदर फूल है? एक्सक्लेमेशन. What an obedient child? कितना आज्ञाकारी बच्चा है? उसके लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क. Don't cut tree. पेड़ मत काटो. लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप. Go to park. फुल. Okay. Use a comma. Comma is used to the separate several items. Comma का प्रयोग हम कुछ शब्दों को सेपरेट अलग करने के लिए लगाते हैं. एग्जाम्पल है शी हैज गॉट पेन्स एंड पेंसिल्स, बुक्स एंड न्यू स्कूल्स. तो हम पेन पेंसिल बुक्स के बीच में लगाएंगे कॉमा, जिससे ये चीजें अलग हो जाए. नेक्स्ट है टू इंडिकेट ए पाउज दैट मस्ट बी मेड व्हाइल रीडिंग अ. जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो रुकने के लिए, थोड़ी देर रुकने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं. जैसे द मैन हु इज इन द रेड शर्ट. उस आदमी जो रेड शर्ट में है, उसके बाद कॉमा. इज माई फादर. पहने का पिता है. नेक्स्ट है इन डायरेक्ट स्पीच टू सेपरेट द स्पोकन वर्ड. जब हम डायरेक्ट बोलते हैं उसको एक उसके वर्ड को एक अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, दिखाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको भी हम कॉमर्स में लगाते हैं. जैसे रोहन सेड, रोहन ने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन he will be back soon. वह वापस जल्दी आएगा. और इन्वर्टेड कॉमा बट लास्ट में फुल स्टॉप. तो उसमें भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज करते हैं. ठीक. Put a comma and the. Okay. Next है question mark. The quotation mark are used. The quotation mark are used to show the actual words that are the quoted from someone's speech. क्विटेशन मार्क का प्रयोग हम किसी भी लाइन को स्पेशलाइजेशन करने के लिए लगाते हैं. That's मदर साइड, मदर ने कहा माही फिनिश योर वर्क. माही अपना कार्य फिनिश करूं. यह लाइन क्या है? एक स्पेशल है जिसको हमने क्विटेशन मार्क में डाल दिया है, या इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं. नेक्स्ट है इफ द क्विटेटेड वर्ड आर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जब क्विटेटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है उससे पहले जो भी हम शब्द लिखते हैं वी पुट ए कॉमा आफ्टर देम. तो पहले हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा या क्विटेड मार्क्स लगा करके अपनी लाइनों को लिखते हैं. और लास्ट में जाकर आई हैव फिनिश्ड, जैसे ही हमने लिखी लाइन आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, और लास्ट में क्विटेड मार्क को बंद कर देते हैं. इस तरह क्विटेड मार्क का प्रयोग किया जाता है. This chapter will be completed. I understood that. So